बिल्कुल बीच में से, ऐसे। अब देखो, हो गए ना दो बराबर हिस्से। शाबाश। तो चलो अब इस समोसे को दो बराबर हिस्सों में बांटें। अब इस लड्डू को देखो, लग रहे हैं ना दो बराबर हिस्से। बिल्कुल सही। अब इस सैंडविच की बारी। यह भी सही। वाह, हमने कितनी सारी चीजों को दो दो बराबर हिस्सों में बांटा। हम तो बिल्लियों जैसे नहीं हैं, हमें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। अच्छा बच्चों, जब किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो जानते हो उन हिस्सों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आधा, यानी 1/2। देखो, 1/2। आधे को हम यूं लिखते हैं, 1/2। क्या तुम्हें पता है 1/2 क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब है 2 में से 1, यानी हमने एक चीज के दो बराबर हिस्से किए तो बटा के नीचे 2 और उनमें से एक हिस्सा ले लिया तो बटा के ऊपर 1। आओ एक बार फिर से करके देखें। इस बार हम कागज को आधा आधा बांटेंगे। तो यह रहा एक कागज, आयत जैसा। इसके दो बराबर हिस्से करने के लिए कहां से काटना होगा? यहां, बिल्कुल बीच से। तो हमने कितने हिस्से किए? 2। तो बटा के नीचे लिखेंगे 2। बटा इस छोटी सी रेखा को कहते हैं, तो बटा के नीचे 2। अब हमें इसमें से एक हिस्सा चाहिए, तो ऊपर लिखेंगे 1। अब पढ़ो, यह बन गया 1/2, यानी आधा। शाबाश। अब मान लो 2 से ज्यादा हिस्से करने हो। मान लो 4 मित्र हैं, उन्हें रोटी बराबर बांट कर खानी है, तो कितने हिस्से करेंगे? 4 मित्र हैं तो 4 हिस्से, तो कुल हिस्से हुए 4। तो बटा के नीचे हम लिखेंगे कुल हिस्से, यानी 4, ऐसे। अब हर बच्चे को कितना मिला? एक हिस्सा, तो बटा के ऊपर 1। बटा के नीचे कुल हिस्से और बटा के ऊपर वह हिस्सा जो हमने लिया, तो यह बन गया 1/4, यानी कुल का 1/4 हिस्सा। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। जानते हो, इसे हम 1/4 भी कहते हैं। 1/2 यानी आधा, 2 हिस्सों में से एक, और 1/4 यानी चौथाई, कुल 4 हिस्सों में से एक। अच्छा, मान लो एक तरबूज था, उसके दो बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा या एक अंश मैंने खा लिया, तो बताओ मुझे कितना मिला? बटा के नीचे कुल हिस्से, तो बताओ कितने हिस्से किए? 2। तो बटा के नीचे 2। एक हिस्सा मुझे मिला, तो बटा के ऊपर 1, यानी मुझे मिला 1/2, आधा। तो अब बताओ कि बचा कितना? आधा मुझे मिला, तो बचा कितना? यह बचा हुआ हिस्सा, यह कितना है? यह भी 1/2, यानी आधा। शाबाश। अच्छा, अब मान लो पूरे तरबूज के कुल 4 हिस्से किए और मैंने उनमें से एक ही हिस्सा लिया, तो अब मुझे कितना मिला? कुल 4 हिस्से, तो नीचे 4, मुझे मिला 1, तो ऊपर 1, तो मुझे मिला 1/4, यानी 1/4। ठीक है ना? सबको पता चल गया है ना? तो अब बताओ कितना बचा? यह बचा हुआ भाग, यह कितना है? इसे भी तो लिखो। देखो, बटा के नीचे कुल हिस्से यानी 4 और हमें बताना है बचा हुआ हिस्सा, तो देखकर बताओ कितने हिस्से बचे हैं? 1 निकाल दिया तो बचे 3, तो बटा के ऊपर हम लिखेंगे 3। यह बन गया 3/4, यानी 3/4। ठीक है, 3 बार 1/4, यानी 3/4। यहां इस डब्बे को देखकर बताओ कितने हिस्से में रंग भरा है? 4 में से 1, यानी 1/4, 1/4। अब बताओ कितना हिस्सा खाली है? 4 में से 3, यानी 4/3 या 3/4? याद रखो, कुल हिस्से नीचे, तो सही उत्तर होगा 3/4। अच्छा, अब बताओ कितने हिस्से में रंग है? 1/2 या 2/1? कुल हिस्से नीचे, तो सही जवाब है 1/2। शाबाश। अब बताओ कितना हिस्सा या अंश खाली है? वह भी 1/2। अच्छा, अब यहां देखो, 4 गेंदें। कितनी गेंदें लाल रंग की हैं, यानी कुल का कितना भाग लाल है? 4 में से 1, तो उत्तर हुआ 1/4।
अब बताओ कितनी हरी हैं? 3/4। शाबाश। कितना हिस्सा पीला है? 1/4, 3/4 या 4/1? 1/4। और कितना हिस्सा नीला है? 4/3, 3/4 या 1/4? 3/4। शाबाश। हमेशा याद रखो, कुल हिस्से नीचे। अच्छा, अब बताओ कितना हिस्सा लाल है? 1/2। और यहां 1/4। अब मान लो मैं यहां एक और चौथाई में भी लाल रंग भर दूं, तो अब कितना हिस्सा लाल है? कुल 4। यह गया बटा के नीचे, और लाल हैं 2, तो यह ऊपर। यह बन गया 2/4। बिल्कुल सही। तो अब बताओ बचा कितना? वह भी 2/4। ठीक है ना? देखो जरा, क्या यह पूरे गोले का आधा ही है? हाँ बिल्कुल, आधा गोला ही लाल है। तो कुछ समझे? 1/2 बराबर है 2/4। मान लो पूरे गोले के 6 हिस्से करें और 3 में रंग भरें, तो 3/6। यह भी 1/2 ही है, आधा। क्यों, है ना मजेदार? अब 3/6 लिखकर अपने मित्रों से पूछना यह क्या लिखा है। वे कहेंगे 3/6, पर तुम कहना नहीं, यह भी आधा ही है, 1/2। चाहो तो चित्र बनाकर देख लो। क्यों, सही है ना? अच्छा चलो, अब देख कर बताओ, क्या लिखे गए भाग के अनुसार ही रंग भरा गया है? 1/2 यानी आधा। तो बताओ, क्या आधे हिस्से में ही रंग है? हाँ, 1/2, 2 में से 1। कुल हिस्से नीचे, रंगीन ऊपर। अच्छा अब बताओ, 2/4, क्या यह भी सही? हाँ सही, 4 में से 2, 2 चौथाइयाँ। अच्छा, क्या हम इसे कुछ और भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, 1/2, 2 में से 1। 2 चौथाइयों को मिला दें तो फिर से आधा ही बन जाता है। देखो, आधा करने के लिए बीच में से काटते हैं, और 4 हिस्से यानी चौथाई हिस्सा करने के लिए उन्हीं आधे आधे हिस्सों को फिर से बिल्कुल बीच में से काट देते हैं। तो बन गए 4 बराबर हिस्से। 4 1 चौथाइयाँ। अब अगर 2 चौथाइयों को मिला दूं तो बन जाएगा फिर से आधा, यानी 1/2। अच्छा बताओ, अगर 3 चौथाइयों को मिला दूं तो बनेगा 3 चौथाई, यानी 3/4। कुल 4 हिस्सों में से 3, ऐसे। और मान लो चारों चौथाइयाँ मिला दूं तो बन जाएगा वापस पूरा गोला। 4 में से 4 के 4, 4/4, यानी पूरा एक गोला। यहां देखो, यह 1/2, 1/4, 3/4 और यह पूरा एक। तो चलो इन्हें क्रम से लगाएं। सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा ढूंढो। देखो, 1/2, 1/4, 3/4 या पूरा। सबसे छोटा होगा 1/4, फिर 1/2, उसके बाद 3/4 और फिर एक पूरा। शाबाश। तो चलो अब नीचे लिखे गए भाग के अनुसार रंग भरो। 1/2, 3/4, फिर से 3/4, 1/4 और अब 1/2। तो यहां क्या करें? 1/2 का अर्थ है आधा, तो दिए गए हिस्सों के आधे कर लो। कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा, यानी 6 को 2 से भाग करो। तो पढ़ो 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ, 2 तिया 6, तो यानी 6 का आधा है 3, 2 तिया 6, तो उत्तर होगा 3। तो बस 3 हिस्सों में रंग भर दो, बन गया आधा। देखो, 1/2 ही लग रहा है ना? अब 3/4, आसान है। 4 बराबर हिस्से करो और 3 में रंग भर दो। याद रखना, हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब 1/2 में रंग भरो। कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आधे के लिए 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 8 का आधा हुआ 4, तो 4 में रंग भरो। ओह, अब यहां देखो कितने गोले हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6, 18। तो अब हमें 18 का आधा करना है। याद रहे, जो संख्या बटा के नीचे है उसी से भाग किया जाना है। आधा यानी 1/2, तो 2 से भाग करेंगे। 2 निम 18, तो 18 का आधा हुआ 9। 9 गेंदों में रंग भरो। आगे 10 फूल हैं, इसे स्वयं करो। सही। अब दी गई आकृतियों के 1/4 भाग को रंगिए। 4 में से 1। यहां 8 पत्ते हैं, तो 1/4 के लिए 4 से भाग करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हाँ, 4 दूनी 8, तो उत्तर होगा 2। 2 पत्तों में रंग भरो। यह बन गया 8 पत्तों का 1/4 हिस्सा। अब डिब्बे में से चुनकर सही उत्तर लिखो। डिब्बे में लिखा है 3/4,
4/4, 1/2 और 1/4। तो देखो पहली आकृति, सही। और दूसरी आकृति, यह भी सही। यहां देखो सभी हिस्से रंगीन हैं, तो सही। और यहां 4 में से 3, तो सही उत्तर है। शाबाश। अच्छा अब बताओ, यदि 1 किलो प्याज 10 रुपए के हैं तो आधा किलो कितने के होंगे? 10 का आधा कर दो, 5 रुपए। सही। अब बताओ 1 किलो आलू 12 रुपए के हैं तो आधा किलो आलू कितने के होंगे? 12 का आधा, 6। बिल्कुल सही, 6 रुपए। अच्छा अब और मुश्किल, यदि 1 किलो टमाटर 20 रुपए के हैं तो 1/4 कितने के होंगे? 1/4 यानी 1/4। बस यह बताओ कि किससे भाग करोगे? देखो बटा में क्या है? 1/4, 4 तो 4 से भाग करेंगे। किसे? 20 को। तो कर दो फटाफट से, पढ़ो 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 20 का 1/4 हुआ 5, यानी 5 रुपए। तो 5 रुपए में मिलेंगे 1/4 किलो टमाटर। अब यह भी बताओ 1/4 किलोग्राम टमाटर 5 रुपए के, तो आधा किलोग्राम वह कितने के? 10 रुपए के, क्योंकि हमें पता है आधा मतलब 2/4। 1/4 5 रुपए तो 2/4 10 रुपए के। अच्छा 3/4 किलो, सही, यह होंगे 15 रुपए के। और पूरा 1 किलोग्राम 20 रुपए, यह तो हमें पता ही है 1 किलोग्राम टमाटर हैं 20 रुपए के। शाबाश। चलो मीटर के साथ भी ऐसा ही करें। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, सब जानते हैं। तो 1/4 मीटर कितना होगा? कितने सेंटीमीटर? चौथाई यानी 100 को 4 से भाग करना होगा। यह हुआ 25 सेंटीमीटर। शाबाश। तो 1/4 मीटर है 25 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर 50 सेंटीमीटर। और 3/4 मीटर 75 सेंटीमीटर। और 4/4 यानी 4/4 मीटर, पूरा मीटर यानी वापस 100 सेंटीमीटर। शाबाश। अब बताओ चित्रों में सही रंग भरा गया है या नहीं? 1/4 सही है। 1/3, क्या 3 में से एक ही हिस्से में रंग भरा है? बिल्कुल सही, 3/4, यह भी सही। 1/4, क्या यह सही है? देखो चारों हिस्से बराबर नहीं हैं, हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तो यह 1/4 नहीं है। अब आगे 1/2, यह सही है। और यहां भी 1/2। ओह, क्या यह सही है? नहीं, यहां भी हिस्से बराबर नहीं हैं, तो यह भी गलत।